उसको हम बोलते हैं मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न बोथ। दो तरह की लाइब्रेरी यूज होती हैं विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी और मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। ठीक, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। फाइन। अब मैटप्लॉटलिब जो है, अच्छा विजुअलाइजेशन कितने टाइप का हो सकता है? क्या विजुअलाइजेशन का भी टाइप होता है? नहीं पता। अच्छा, देख, विजुअलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है यूनिवेरिएट विजुअल्स, मतलब ऐसे विजुअल्स जिनको हम एक सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई कर सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल से बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट। और एक होता है बाईवेरिएट, जिनको बनाने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। जब किसी विजुअल को क्रिएट करने के लिए दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं बाईवेरिएट। और जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल से आपका विजुअल बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट दोनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं, जिसमें यूनिवेरिएट का काम होता है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना या उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना, और बाईवेरिएट का काम होता है डेटा के बीच में रिलेशनशिप दिखाना। समझे? डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए आप यूज करते हैं यूनिवेरिएट, और डेटा के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए आप यूज करते हैं बाईवेरिएट। तो इसीलिए आप एक की डिपेंडेंसी दूसरे के साथ में जब देखनी हो तो आप बाईवेरिएट का यूज करते हैं, और एक सिंगल डेटा का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो तो आप यूनिवेरिएट का यूज करेंगे। अब कल हमने एक विजुअल किया था बॉक्स प्लॉट के नाम से, वो यूनिवेरिएट है या बाईवेरिएट है? वो यूनिवेरिएट है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही सैंपल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो कंपैरिजन था ही नहीं, वो सिंपल एक क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इस तरह से आपके विजुअल को दो टाइप में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला यूनिवेरिएट, इसमें होता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करते डेटा को, है ना, परसेंटेज के फॉर्म में। तो पहला होता है पाई चार्ट, दूसरा है बॉक्स प्लॉट, तीसरा है वायलेन प्लॉट, चौथा है हिस्टोग्राम, चौथा है हिस्टोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है बाईवेरिएट। बाईवेरिएट में हम यूज करते हैं लाइन चार्ट, दूसरा स्कैटर चार्ट, थर्ड बार चार्ट।
ठीक है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यूनिवेरिएट विजुअल, मतलब जिसमें कि एक सिंगल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पाई चार्ट बनाने के लिए एक कोई रैंडम सा डेटा ले लिया, एक एरे ले लेते हैं, इंपोर्ट numpy एज np, कोई डेटा लोड करना है तो इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट matplotlib डॉट पाई प्लॉट एज plt। एरे जो हमने बनाया np डॉट एरे क्रिएट किया, np डॉट एरे क्रिएट किया, और इसमें हमने कुछ वैल्यूज रख ली, 6, 8, 4, 3 ऐसा ले ली। इसमें टोटल 4 वैल्यूज हैं, 6, 8, 4, 3। अब ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिखाना है कि हर एक वैल्यू पूरे एक सर्कल एरिया में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उसके लिए आप यूज करेंगे पाई चार्ट। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब से जो पीएलटी है, पीएलटी डॉट पाई का यूज करके हम लोग एक पाई चार्ट बना सकते हैं, और इस पाई चार्ट में आप अपना डेटा जो भी है एरे मैंने पास कर दिया, और लास्ट में लिखा plt डॉट शो। चलिए ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि हर एक वैल्यू, जितने भी इसमें वैल्यूज थे 6, 8, 4, 3, इनका एक पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूट आपको होके मिल गया। तो ये जो सबसे पहला वाला ये ब्लू जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये 6 का है, ये 8 का है, ये 4 का है, और ये 3 का है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन निकलता कैसे है? ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, ये 6 का इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आया? इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए इनका सम का यूज करते हैं। टोटल सम कितना है? 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 8, 21। ठीक, अब
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसको ये 100% मानता है, पूरे सर्किल का एरिया इज 100%, और 100% में जो ये पहली वैल्यू है ये कितने परसेंट की है, इसको निकालने के लिए ये यूज करता है 6/21। 6/21 कितना होता है, ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 6/21 होता है 0.28, मतलब 28.5%। ठीक है, दूसरी वैल्यू है 8, तो 8/21 ये है टोटल 38.09%। फिर है 4, ये है 19%। फिर है 3, ये है 14%। ठीक है, तो सबके परसेंटेज इसी तरीके से कैलकुलेट होते हैं और इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये परसेंट अगर आपको देखने हो यहाँ पे तो उसके लिए आप यूज करते हैं नॉट ऑटो पीसीटी, सॉरी ऑटो पीसीटी इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी ऑटो पीसीटी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, या परसेंटाइल एफ लिख लो इसको, 0.2f। दो प्रिसीजन के आपको परसेंटेज भी दिखा दे। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी वैल्यू है वो 28.57% की है, ये 38% की है, ये 19% की है, 14%। ठीक है, और इसमें परसेंटेज का सिंबल भी आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते। ठीक है, चेक करो। PLT डॉट क्या है, लेस देन 10 क्या दिया है, अरे ऐसे बनता है। ठीक है, चल। अच्छा, मान लो ये जो है वो एक जो आपको 4 वैल्यू दिए गए हैं, ये किसी एरिया का पॉपुलेशन है इन थाउजेंड्स। हाँ, कि भाई एक एरिया ए है, वहां पे 6,000 की पॉपुलेशन है, एक जगह 8,000 की पॉपुलेशन है। ये परसेंटेज पॉपुलेशन आपको एक पूरे एरिया के हिसाब से दिखाना है। ठीक है, तो आप पाई चार्ट का यूज कर ले। तो एन एक हमने लिस्ट बनाई एरिया के नाम से, और यहाँ पे एरिया का नाम लिख दिया। तो मैंने दे दिया यहाँ पे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद,
गाजियाबाद। ठीक है, सो वी हैव टोटल 4 एरियाज एंड दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ दोज एरियाज इन लैक्स, है ना, कि भाई नोएडा में 6 लाख की पॉपुलेशन है, गुरुग्राम में 8 लाख की पॉपुलेशन है ना, फरीदाबाद में 4 लाख की पॉपुलेशन और गाजियाबाद में 3 लाख की पॉपुलेशन। इस तरह के पॉपुलेशंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक चार्ट चाहिए था कि भाई टोटल एरिया एनसीआर की अगर बात करें तो उस एनसीआर में टोटल क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का कितना पार्ट कौन से एरिया में रहता है, पॉपुलेशन का कौन सा पार्ट, कितना परसेंटेज पार्ट कौन से एरिया में रहता है। तो ये नोएडा का है कि 28% जो टोटल पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, नोएडा में। 38% जो टोटल पॉपुलेशन है दिल्ली एनसीआर की वो गुड़गांव में रहती है, लेट्स से, है ना, ये फरीदाबाद में है, ये गाजियाबाद में है। तो आपने एक परसेंटेज पॉपुलेशन का एक पाई चार्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इसमें अगर मुझे ये नाम भी ऐड करने हो, नोएडा गुरुग्राम की, भाई ये नोएडा का अभी पता नहीं चल रहा चार्ट से कि ये किसका है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लीजेंड, पीएलटी डॉट लीजेंड डिफाइन करते हैं। लीजेंड में एरिया हमने डिफाइन कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हर एक जो भी चार्ट आपका बन रहा है उसमें जो भी कलर है वो कलर किसके लिए डिफाइंड है वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें भी दिखाना हो तो आप लेबल्स लगा सकते हैं। आप यहाँ पे लेबल्स लगा सकते हैं। लेबल्स में मैंने एरिया दे दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से लेबल डिफाइन कर दे। ठीक है, लीजेंड का अगर आपको पोजीशन, पोजीशन नहीं है इसमें, इसमें क्या होना चाहिए, लोकेशन। लीजेंड की लोकेशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक इसका कीवर्ड गलत है, लीजेंड का कीवर्ड गलत है, इसका पैरामीटर का नाम देखना होगा। plt डॉट लीजेंड, लीजेंड में क्या क्या वैल्यू जाती है, लीजेंड में आप पास कर सकते हैं LOC, लोकेशन की जगह इसमें LOC होता है। अब जैसे नॉर्मली लीजेंड जो आपको दिख रहा है वो इधर दिख रहा है, ठीक है, अभी हट ही गया है इसमें से तो, लेकिन अगर आपको उसकी लोकेशन सेट करनी हो तो आप इस तरह से लोकेशन सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें बोला गया अपर राइट, अपर राइट मतलब इधर आ गया, और अगर आप इसको यहाँ रखना चाहते हैं तो लोअर लेफ्ट कर दो इसको, लोअर लेफ्ट, है ना, यहाँ पे आ गया। चलो देखो इसको ट्राई करो।
समझ आया पाई चार्ट? फाइन, ठीक है। अब इसी में अगर आपको पूरे चार्ट का या पूरे डेटा का एक टाइटल डिफाइन करनी हो, तो हमने यहाँ पे plt डॉट टाइटल यूज किया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन NCR, ऐसा करके मैंने एक टाइटल डिफाइन कर दिया। ये टाइटल यहाँ पे देखने लगा। क्या क्लियर है? तो आप इस तरह से जब भी किसी डेटा पे आपको पाई चार्ट बनाना हो तो आप ये वाला तरीका यूज करेंगे। एंड सेकेंड कि आप, अच्छा यहाँ पे जो डेटा लिया वो तो हमने अपने एंड से लिया है। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जिसमें हम ये चीज कर पाए, अभी ऐसा कुछ है नहीं। मैं देता हूँ। टाइटनी का डेटा तो उसमें मिल जाता है सीबॉर्न में। टाइटनी का डेटा में उसमें क्या किया था? ML में टाइटनी का डेटा तो यहीं मिल जाता है। अलग से डाउनलोड किया था आपने? कैगल तो यहीं से हो जाता है, यहीं मिल जाएगा। क्या अलग जाने क्या, जो सीबॉर्न के पास होता है सारा डेटा। सीबॉर्न में ना ये एग्जांपल डेटा सेट, आप जितने भी डेटा सेट्स यूज करते हो सारे सीबॉर्न के पास ऑलरेडी वैसे ही रखे रहते हैं। तो आपको कहीं जान यूज करना है तो यहाँ से कर लो, यहाँ से इंपोर्ट कर लो सीबॉर्न एज SNS, सीबॉर्न एज SNS, ठीक है। SNS के पास या सीबॉर्न के पास डेटा सेट्स की लिस्ट है, तो गेट डेटा सेट्स नेम, पहले तो नेम्स निकाल लो कौन कौन से नेम है और इसको प्रिंट करके देख लो। अलग से डाउनलोड क्यों करना, इसके पास है ऑलरेडी। ये डेटा सेट के नाम अभी आपको दिखेंगे, ये एनाग्राम्स, ANSCOMB, ये डेटा सेट्स के नेम हैं। इसमें देखो आपको टाइटनिक भी मिल जाएगा एक, ठीक है। और इस टाइटनिक का जो डेटा है, इसको अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे SNS डॉट लोड डेटा सेट का यूज करके इसमें आप अपना डेटा सेट का नाम जो अभी ऊपर दिया गया है वो उनमें से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। टाइटनिक, और इसको आप प्रिंट करा लो, चेक करो यही सारे हैं। ये कॉलम्स हैं, सर्वाइव्ड, P क्लास, सेक्स, एज, सही है। कैगल से क्यों है? ठीक है, कोई नहीं, पता चल गया। इसमें बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, 20-25 के आसपास आपको मिल जाएंगे डेटा सेट्स। अगर आपको कोई नॉर्मली टेस्टिंग करनी हो तो आप इस पे कर सकते हैं। तो अब यही डेटा सेट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे।
इसको बोल देते हैं हम लोग डेटा। अब इसके अंदर है क्या वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो टाइटैनिक का डेटा है, टाइटैनिक के डेटा में बेसिकली टाइटैनिक के अंदर जितने भी लोग गए थे, टाइटैनिक जहाज जो थी हमारी, जो डूब गई, सरवाइव्ड कितने लोग हुए, उनका क्लास क्या था, क्लास मतलब उनका पैसेंजर क्लास, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, या थर्ड क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, उनकी भी क्लासेस थी। ठीक है, उनका जेंडर क्या था, मेल फीमेल। ठीक है, एज क्या थी उनकी वो दिखा दी गई। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं ये कौन सा वो है, पैरामीटर देखना पड़ेगा। उसके बाद पार्ट्स नहीं पता क्या है, फेयर कितना फेयर लगा था उस टाइम पे, डॉलर में ये दिया गया फेयर। ठीक है, इम्बाक्ड, इम्बाक्ड बेसिकली एक, मतलब ये, हाँ टाउन है शायद ना, उस टाउन का एक कोड वर्ड बनाया गया। जैसे साउथहम्पटन, इसका ये कोड है एस, है ना, चेरबर्ग उसका सी, इस तरह से ये कुछ कोड बनाया गया। बस जिस टाउन से बेसिकली वो लोग आए थे, उस टाउन का क्या कोड वर्ड है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्लास, कौन सी क्लास में, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, कौन सी क्लास में है। हु, मैन वुमन, ठीक है, या चाइल्ड, यहाँ पे तीन है। जेंडर में तो फीमेल और मेल होगा, और हु में मैन वुमेन और चाइल्ड होगा, तीन चीजें। एडल्ट मेल है, ट्रू या फॉल्स जो भी है वो यहाँ पे दे दिया गया। और यहाँ डेक करके है कुछ, जिसमें नल वैल्यूज हैं बहुत सारे। अलाइव, यस या नो, है ना, जिंदा है या मर गए। और अलोन, साथ में थे या फैमिली के साथ थे, ऐसा कुछ। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस डेटा सेट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब आपको इसमें मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है कि टोटल हमारा कितना परसेंटेज मेल पूरे उसमें ट्रैवल कर रहा था और कितना फीमेल ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, ट्राई करें। डेटा सेट ऑलरेडी है अपने पास, डेटा ले लिया हमने। अब डेटा का जो कॉलम है मेल और फीमेल का, सेक्स कॉलम है, जिसमें कि हमें मेल और फीमेल की वैल्यूज मिलेंगी, तो हमने उस कॉलम को इंडेक्स कर लिया। ठीक है, और इंडेक्स करने के बाद डेटा चेक कर लिया। ठीक है, मेल और फीमेल आ गया, डॉट। अब इसमें से काउंटिंग चाहिए अगर, तो काउंटिंग के लिए जो डेटा फ्रेम होते हैं, डेटा फ्रेम पे अगर आपको आपके कॉलम के वैल्यूज की काउंटिंग करनी हो कि ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है, तो उसके लिए आप वैल्यूज काउंट का यूज कर सकते हैं। तो ये मेल और फीमेल की काउंटिंग निकाल करके दे देगा। तो हमने वैल्यूज काउंट को कॉल किया, इसने मेल और फीमेल की टोटल काउंटिंग दे दी, है ना। आउट ऑफ टोटल जितने 577 मेल हैं और 314 आपके फीमेल हैं, आ गया। अब इसमें जो हमारे पास अभी डेटा आया है, मतलब इसको हम बोलेंगे जेंडर। और जेंडर का जो डेटा है, जेंडर के इंडेक्स पे अगर आप जाओगे, जेंडर डॉट इंडेक्स, इसका जो इंडेक्स है वो है मेल और फीमेल का, और जेंडर को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। जेंडर मतलब जो वैल्यू है आपकी। तो अब अगर आप पाई चार्ट बनाते हो, plt डॉट पाई, तो आप पाई बनाएंगे किस पे, तो जेंडर पे, राइट। और लेबल किसका डिफाइन करेंगे, लेबल डिफाइन करेंगे इंडेक्स का। और यहाँ पे ऑटो पीसीटी लिखेंगे, परसेंटेज अपने आप बन के आ जाती है, आपको करने की जरूरत नहीं। तो आपने ऑटो पीसीटी निकाला जो कि 0 परसेंटेज 0.2f, परसेंटेज का सिंबल। और लेबल हमने डिफाइन किया यहाँ पे
जेंडर डॉट इंडेक्स, ठीक है, और इसको कर दिया plt डॉट शो। दिस द टोटल परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, 64.76% मेल का है टोटल और 35.24% फीमेल, ठीक है, आउट ऑफ ऑल टोटल। नोट कर लो इसको, यहाँ से ट्राई करो। सी बॉन्ड जहाँ से हमने डेटा लोड किया, फिर उसका सेक्स कॉलम एक्सेस किया, इंडेक्स किया, उसमें वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट, जिससे हमें वैल्यू मिल गई, हाँ वैल्यू की टोटल काउंटिंग मिल गई। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो ये था आपका, आप डेटा सेट से भी अपना इस तरह का वो निकाल सकते हो। अच्छा, आपको अगर इसमें जेंडर के अकॉर्डिंग उसके फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, जो फेयर की वैल्यू है कि कौन से जेंडर में कितना फेयर आया है टोटल,
है ना, तो किसने ज्यादा पे किया, किसने कम पे किया। तो आपको क्या करना होगा कि उनके फेयर्स का टोटल सम निकालना पड़ेगा। जितना फेयर उसने दिया है, जैसे मेल ने जितने टोटल फेयर दिए होंगे उनका सम, और फीमेल ने जितना फेयर दिया होगा उनका टोटल सम, ठीक है। और फिर उनके हिसाब से उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कर। ये तो काउंटिंग बेस पे है कि कितने मेल और कितने फीमेल थे, ठीक है, ये काउंटिंग था। लेकिन अगर हमें सम करके करना हो तो उस केस में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। चलिए ट्राई करते हैं। अभी क्या करना है कि आपको आपके डेटा में से दो कॉलम्स एक्सेस करनी। पहला सेक्स, जिससे आपको मेल और फीमेल मिल जाएगा, और सेकेंड फेयर, जिससे आपको उस मेल और फीमेल का फेयर मिल जाएगा, ठीक है। बट इसको हम सम कैसे करें? वैल्यूज काउंट ने तो वैल्यू के हिसाब से काउंटिंग दे दी, है ना, मेल की कितनी काउंटिंग है, फीमेल की। बट सम कैसे करें? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय पढ़ा पहले, एसक्यूएल में पढ़ा होगा। आप डेटा फ्रेम में भी ग्रुप बाय लगा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करनी? आप अपने डेटा इन दोनों कॉलम में ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग? सेक्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करनी है, राइट। तो हमने यहाँ पे बाय इज इक्वल टू लिखा ग्रुप बाय, जिसमें एक सेकेंड, ग्रुप बाय किया हमने, और ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करनी है इसके लिए आपको एरर है इसमें, एक सेकेंड रुकिए। यू हैव बाय, ओके ठीक है। यहाँ पे हमने बाय डिफाइन कर दिया। बाय मतलब किस कॉलम के अकॉर्डिंग, तो बाय इक्वल टू सेक्स, हाँ। तो ये ग्रुप बाय बन गया इसका, राइट। अब ग्रुप बाय बनने के बाद हमें करना क्या है? तो हमें निकालना है सम। तो हमने, अब दूसरा कॉलम फेयर का ही है, तो आपने इसका टोटल सम कर दिया। तो ये क्या करेगा? फीमेल और मेल का टोटल फेयर का सम निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। ग्रुप बाय पे हमने सम लगा दिया। जो भी आप लगाओगे, मीन निकालना है मीन निकाल सकते हो, एवरेज निकालना एवरेज निकालना निकाल सकते हो, काउंट निकालना यहाँ पे काउंट भी चला सकते हैं। जो काउंटिंग अभी आपको वैल्यूज काउंट से मिली थी वो इससे मिल जाएगी, राइट। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सम एवरेज जो भी आपको कैलकुलेशन निकालनी है वो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सम निकाल लिया, ठीक है। ये बन गया आपका नया फेयर डेटा। अब ये फेयर का डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो फेयर का अलग अलग डेटा है, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जो टोटल सम आया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पाई चार्ट में। तो अगेन आप वही पाई चार्ट लगाएंगे, plt डॉट पाई, ठीक है। और जो फेयर का डेटा है, आपने फेयर लगा दिया, फेयर डेटा, उसको आपने यहाँ पे डाल दिया, और दूसरा ऑटो पीसीटी डाल दिया, ऑटो पीसीटी। ऑटो पीसीटी में वही परसेंटेज 0.2f, परसेंटेज परसेंटेज, ये हो गया आपका ऑटो परसेंटेज। एंड यहाँ पे हमने लेबल डिफाइन कर दिए, लेबल्स में हमने दे दिया फेयर डेटा का इंडेक्स, ठीक है। और plt डॉट शो, एरर क्या है? x मस्ट बी 1D। अच्छा ठीक है, ये क्या 2D आ गया क्या? फेयर डेटा में क्या आया है?
कि 2D में आ गया। तो इसको हम लोग 2D में अगर आ गया है तो इसको आप ऐसे कर लो। चलो ठीक है, फेयर डेटा और फेयर का कॉलम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेल और फीमेल के फेयर की है, मतलब 51% जो फेयर का कॉस्ट है वो मेल बियर कर रहा है, और 48% जो कॉस्ट है फेयर है वो फीमेल बियर कर रही है। ठीक है, समझ आया क्या किया? चलो, तो इसमें दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिए हमने, मेल और फीमेल का ही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा उनका खुद का, जो मेल और फीमेल का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन था उनको डिस्ट्रीब्यूशन। एक इसी में से डिस्ट्रीब्यूशन निकालो आप, मैन वुमेन और चाइल्ड का। मतलब एक कॉलम है इसमें हु के नाम से, आपको ये देखना है कि आपके पास मेल, फीमेल या मैन वुमन और चाइल्ड, इनका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये टोटल कितने काउंट्स में। ठीक है, कॉलम आप यूज कर सकते हैं हु।
हो गया? ठीक है, पाई चार्ट कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। बॉक्स प्लॉट वैसे किया हुआ हमने, कल थोड़ा बहुत किया था। तो बॉक्स प्लॉट में ज़्यादा कुछ है नहीं, वही है कि क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन से आप आउटलायर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट जब भी बनाते हैं किसी डेटा का, तो बेसिकली बॉक्सेस आपको जो दिखते हैं, जो बॉक्स दिखता है, आप बना के देख लो किसी भी उसका। जैसे मैंने यहाँ पे फेयर का एक बॉक्स प्लॉट बना दिया, डेटा और न्यूमेरिक कॉलम का ही आपको बनाना है। जो बॉक्स प्लॉट बनेगा ये न्यूमेरिक कॉलम का बनेगा। अगर मैंने डेटा और फेयर का बॉक्स प्लॉट बना दिया, plt डॉट बॉक्स प्लॉट, plt डॉट शो, तो आपके फेयर का ये बॉक्स प्लॉट बनाएगा जिसमें कई सारे आउटलायर्स हैं। क्योंकि जो क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी, ये जो बॉक्स है ये आपको फर्स्ट क्वांटाइल से लेके थर्ड क्वांटाइल तक का बॉक्स बना के देता है। ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है बॉक्स की, ये फर्स्ट क्वांटाइल है। इस बॉक्स को जहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है वो है आपकी थर्ड क्वांटाइल। ये है मिनिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कई सारे आउटलायर्स हैं, इस पूरे डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स हैं। जो आपका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से लेकर के अराउंड 80 के आसपास कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आउटलायर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बात समझे? लेकिन अगर आपको आउटलायर नहीं देखना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक शो फ्लायर के नाम से आता है, इस शो फ्लायर को आप कर देंगे फॉल्स, विल नॉट गेट एनी आउटलायर्स। अब आउटलायर आपको नहीं दिखेगा। तो शो फ्लायर क्या करता, आउटलायर को रिमूव कर देता, मतलब हटा करके जो बचा हुआ क्वांटाइल है वो दिखाता। ठीक है, तो इसने आउटलायर को ही हटा दिया, मतलब दिख, जो प्लॉटिंग है प्लॉटिंग में से हटा दी। अब आपको जो पूरा प्लॉट दिख रहा है उस प्लॉट के अंदर बॉक्स प्लॉट ही है, 0 से लेकर के अराउंड 70-80 तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद का जो आउटलायर वाला सेक्शन था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट हमेशा क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए यूज होता है, जिसमें आप अपने आउटलायर्स को इजीली देख सकते हैं। और इसको रिमूव करने का तरीका कल बताया था ऑलरेडी, IRQ, इंटर क्वांटाइल रेंज। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसको कंटिन्यू करेंगे। और भी कई सारे प्लॉट्स हैं अपने पास। पावर BI में बॉक्स प्लॉट है? पावर BI खत्म हो गया? चल ही रहा है? तो अभी कहाँ तक चल? डेक्स पावर क्वेरी के बाद डेक्स।